नोवा अकेडमी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मानसिकता की, मतलब माइंडसेट। ये चीज कैसे तय करती है कि हमारा दिमाग हमारे लिए काम कर रहा है या हमारे ही खिलाफ। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। कई बार लगता है ना कि हम अपनी ही सोच में फंसे हुए हैं, खासकर वो ओवर थिंकिंग वाली बात। पर क्या इसे बदला जा सकता है? बिल्कुल। देखिए, हमारी मानसिकता, जो हमारे विश्वास है, हमारे सोचने का नजरिया है, वो सिर्फ हमारी सोच नहीं, हमारी पूरी दुनिया को एक शक्ल देती है। तो आज हम कुछ एक्सपर्ट्स की बातचीत और रिसर्च को खंगाल रहे हैं। हाँ, ताकि समझ सकें कि ये मानसिकता आखिर है क्या भला, और ये क्यों इतनी मायने रखती है, और सबसे जरूरी, हम अपने दिमाग को अपने गोल्स के हिसाब से कैसे ढाल सकते हैं। सही। तो चलिए शुरू करते हैं। मानसिकता, ये शब्द सुनने में तो आसान लगता है, पर यह है क्या असल में? सिर्फ एक शब्द तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कई ज्यादा गहरी चीज है। इसको आप ऐसे समझिए जैसे कोई चश्मा पहना हो। अच्छा, कैसे? मान लीजिए लेंस गुलाबी है, तो दुनिया कैसी दिखेगी? गुलाबी ही दिखेगी, जाहिर है। और अगर लेंस एकदम गहरे रंग के हों, काले हों? तो सब कुछ थोड़ा धुंधला, शायद थोड़ा निराशाजनक लगेगा। बिल्कुल। मानसिकता ठीक यही काम करती है। ये हमारी धारणा को, हमारे परसेप्शन को रंग देती है। ये तय करती है कि हम चीजों में मौके देख रहे हैं या फिर मुश्किलें। और ये सिर्फ देखने की बात नहीं है, इसका सीधा असर हमारे एक्शंस पर भी पड़ता है। सही कहा ना? निश्चित रूप से, 100%। अगर किसी के दिमाग में बैठा है कि मैं ये नहीं कर सकता, तो वो कोशिश भी क्यों करेगा? हाँ, बात तो सही है। दूसरी तरफ अगर सोच है कि चलो देखते हैं, क्या पता काम कर जाए, तो वो चीज आपको एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है। और देखिए, ये सिर्फ वो हवाई सकारात्मकता नहीं है कि सब अच्छा सोचो। हाँ, जिसे आजकल टॉक्सिक पॉजिटिविटी भी कह देते हैं लोग। बिल्कुल। ये असल में ये समझना है कि हमारा नजरिया हमारे नतीजों को कैसे, मतलब सीधे सीधे प्रभावित करता है। ये एक तरह की दिमागी ट्रेनिंग है, स्ट्रैटेजिक ट्रेनिंग। अच्छा, यहाँ पर एक और दिलचस्प चीज आती है। हमारे दिमाग में ना एक तरह का फिल्टर होता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, यानी RAS। हाँ, RAS। कभी ऐसा हुआ है कि जैसी आपने सोचा कि कोई खास गाड़ी लेनी है, हाँ, वही मॉडल आपको अचानक सड़क पर हर जगह दिखने लगता है? बिल्कुल होता है। ये RAS का एकदम क्लासिक उदाहरण है। वो गाड़ियां तो पहले भी वहीं थीं, सही। पर अब आपका RAS उन्हें जरूरी समझ रहा है, तो वो आपकी चेतना तक, आपके कॉन्शियस माइंड तक पहुंच रही हैं। तो ये RAS एक तरह का दरवाजे पर खड़ा गार्ड है। हाँ, एक बाउंसर समझ लीजिए। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है दुनिया से, RAS सिर्फ उसी को अंदर आने देता है जिसे हमने अपने ध्यान से, अपनी एनर्जी से, अपने विचारों से जरूरी मार्क किया है। तो अगर कोई लगातार अपनी कमियों पर, अपने डाउट्स पर ही ध्यान लगाए रखे, तो फिर उसका RAS क्या करेगा? वो उन्हीं डाउट्स को सच साबित करने वाले सबूत ढूंढेगा और सामने लाएगा। ओहो। और जो अच्छी चीजें हो रही होंगी, जो पॉजिटिव बातें होंगी, उन्हें वो शायद नजरअंदाज कर देगा, क्योंकि दिमाग को सिग्नल मिला है कि कमी या खतरा ही इंपॉर्टेंट है अभी। दिमाग तो बस हमारे फोकस को फॉलो कर रहा है। बिल्कुल। जैसा निर्देश वैसा काम। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम इस RAS को, इस फिल्टर को जानबूझकर प्रोग्राम कर सकते हैं? हाँ, यही तो सबसे अच्छी बात है। कैसे? मतलब क्या तरीका है? एक बड़ा मजेदार तरीका सुनने में आया था, दिल खोजना। हाँ, फाइंडिंग हार्ट्स। ये सुनने में बड़ा सिंपल लग सकता है तो लेकिन ये RAS को ट्रेन करने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। जब आप जानबूझकर अपने आसपास, जैसे बादलों में, पत्तियों पर या कॉफी के झाग में दिल के आकार ढूंढते हैं, हाँ, और जब वो मिलता है तो आप उसे एक्नॉलेज करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो आप दरअसल अपने दिमाग को ये सिखा रहे हैं कि वो वही देखे जिस पर आप ध्यान देना चाहते हैं। अच्छा, मतलब ये एक सबूत है कि हम अपने मेंटल फिल्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। ये प्रैक्टिस है दिमाग को सचेत निर्देश देने की। और ये सिर्फ दिल खोजने तक ही सीमित नहीं है शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। यही सिद्धांत, यही प्रिंसिपल आप अपने विचारों पर भी लागू कर सकते हैं। जैसे वो डर वाला विचार आता है ना, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया गई? बहुत आता है। उसको सचेत रूप से जानबूझकर बदलना है। किससे? क्या होगा अगर ये सब काम कर गया तो? मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव से रिप्लेस करना। हाँ, इसे टेक्निकल भाषा में कॉग्निटिव बायस मॉडिफिकेशन या CBM कहते हैं। आप जानबूझकर अपना ध्यान बदलकर दिमाग की जो ऑटोमेटिक नेगेटिव आदतें हैं, उन्हें बदल रहे हैं। धीरे धीरे? हाँ, धीरे धीरे। ऐसा करके हम अपने रास को
सिखाते हैं कि अब पॉजिटिव चीजों पर, संभावनाओं पर ध्यान दो। जो पुरानी नेगेटिव वायरिंग है वो कमजोर पड़ने लगती है। ये तो कमाल है। ये तो जैसे वो आत्मसंदेह या बदलाव से डरने वाली जो फीलिंग है, हाँ, उस पे काबू पाने जैसा हुआ। क्योंकि कई बार वो नेगेटिव प्रोग्रामिंग हमारी अपनी होती भी नहीं है। सही कहा। शायद बचपन के किसी अनुभव से आई हो या किसी और की कही बातों से। ऐसा लगने लगता है जैसे दिमाग हमारे खिलाफ काम कर रहा है। हाँ, पर यहाँ समझने वाली बात यह है कि दिमाग हमारे खिलाफ नहीं है। वो बेचारा तो बस दिए गए इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है। अच्छा। चाहे वो इंस्ट्रक्शन हमने जानबूझकर दिए हों या अनजाने में। अच्छी बात यह है कि हम ये इंस्ट्रक्शन बदल सकते हैं। हम बदल सकते हैं। हाँ, हमारा दिमाग तो हमारी मदद करना चाहता है, बस उसे सही दिशा दिखानी पड़ती है। तो अगर हम आज की बात को समेटें, तो मानसिकता एक पावरफुल लेंस है बिल्कुल, एक चश्मा जो हमारी दुनिया देखने का नजरिया और हमारे एक्शंस तय करता है। हमारे दिमाग का जो RAS फिल्टर है, वो हमारे ध्यान और फोकस से प्रोग्राम होता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि हम इसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं। जानबूझकर। हाँ, जानबूझकर। वो दिल खोजने जैसी एक्सरसाइज से, या फिर सचेत रूप से विचारों को बदलकर, मतलब CBM के जरिए, ताकि दिमाग हमारे लक्ष्यों के लिए काम करे, ना कि उनके खिलाफ। बिल्कुल, जैसे हम अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं ना, हाँ, वैसे ही हम अपना मेंटल सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर सकते हैं। ये सोचना ही कितना पावरफुल लगता है कि हम सिर्फ उन विचारों के गुलाम नहीं है जो हमारे दिमाग में आते रहते हैं। अगर हमारा दिमाग बाहरी असर या पुरानी प्रोग्रामिंग पकड़ सकता है, तो फिर सोचिए कि जानबूझकर अपने विश्वासों को, अपने फोकस को चुनने में कितनी ताकत होगी। बहुत ज्यादा। अपनी मेंटल दुनिया को जानबूझकर शक्ल देने की दिशा में पहला कदम क्या हो सकता है? शायद सिर्फ इस बात को मानना कि ये मुमकिन है। इस पर विचार करने के लिए आपको छोड़ते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।